बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम कौमी असम्बली के मजीद 2 हलकों पर बात करेंगे, जिसमें NA-32 पेशावर और NA-168 बहावलपुर है। पहले NA-32 की बात करते हैं। हल्के के मसाइल क्या हैं और इनके हल के लिए कितना काम किया गया है। हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन ने अवाम से बात की है, आइए देखते हैं। पेशावर का हल्का NA-31 जो अब NA-32 है और पहले ये NA-1 पेशावर 1 था। ये नहायत ही तारीख़ी अहमियत का हामिल हल्का है, क्योंकि इस हल्के से पाकिस्तान के 2 साबिक़ा वज़ाराए आज़म यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़ चुकी है, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन भी 2 बार यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और दोनों बार कामयाबी हासिल की। यहाँ NA-31 जो अभी NA-32 है। जितने भी इंतखाबात हुए हैं इस हल्के से अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हाजी गुलाम अहमद बलोर ताअवर है। हल्का NA-32 पेशावर 3 सूबाई हल्कों PK-76, PK-77 और PK-78 पर मुश्तमिल है। इस हल्के की कुल आबादी 8,65,000 से जायद है। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,90,000 है। इस हल्के के अवाम के मसाइल क्या थे और इन 4 सालों में कितने हद तक हल हो गए हैं, और आइंदा इंतखाबात में NA-32 के अवाम कौन से पार्टी को बरसर इख्तिदार देखना चाहती है, इनकी जुबानी सुनते हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई चेक बैलेंस वाला नाम कि कोई भी नहीं पूछता कि जी आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। हल्के में तो मसाइल ही मसाइल है। इधर सेवरेज का निज़ाम, गैस का सिस्टम, सड़कों की बनाई, हर एक चीज़ का मसला है। गलियां ख़राब पड़ी हैं। शहर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। देखिए रास्ते में टूटी सड़कें, औरतें गिरती है, बच्चे गिरती है। ये 4-5 साल जो उन्होंने हुकूमत की है, उनको हमने बाज़ारों में दोबारा आते हुए देखा नहीं। जो हमारे MNA और MPA से जो ज़्यादती और जुल्म उन्होंने की हैं इन ताजरों के साथ, मेरे ख्याल से शायद किसी गवर्नमेंट में किसी MNA MPA ने की हों। इस इलाके से वो MNA साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ के कामयाब हुए थे, और उसने वहाँ पे कोई तरीक़ियाती काम नहीं किया, तो यह पेशावर में क्या करेंगे। जितने भी आप कौमी असम्बली के मेंबर देख लें या सूबाई के देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो हमारे इन बाज़ारों में नहीं आए हैं। वोट लेने के लिए थे वो लोगों के घरों तक पहुँचते हैं, और वोट लेने के बाद जो है वो ऐवानों में बैठ के आवाम को पूछते ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुकाबला तो 2 ही पार्टियों के दरमियान होता है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कौन से पार्टी कौन कौन से उम्मीदवार सामने लाते हैं, क्योंकि इस बार सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो यही देखना है कि पेशावर के शहरी इस बार किस को यहाँ से अपना नुमाइंदा मुंतखब करके कौमी असम्बली में भेजते हैं। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ शहाबुद्दीन, आज न्यूज़ पेशावर। तो शहाबुद्दीन की रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें शहाबुद्दीन ने ज्वाइन किया है, और साथ में इस पे तज्जिया भी लेंगे। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन पे तज्जिया लेंगे। शहाबुद्दीन से पहले बात करते हैं। शहाब, इस हल्के के हवाले से ये तफसीलात आपने इकट्ठी की और आवाम के क्या तासुरात हैं, उनके क्या मसाइल हैं, ये भी आपने बताया। ओवरऑल क्या सूरत हाल है इस हल्के के हवाले से? पहले जो लोग मुंतखब होकर आए हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो सके अपने इंतखाबी मंशूर को मुकम्मल करने में? यहाँ पर जो भी मुंतखब होकर जाता है तो वो वापस आके कोई मखसूस लोगों के जो काम है वो करने में कामयाब हो जाते हैं, उनके काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि जो हर जगह पे ऐसे मखसूस लोग इनके होते हैं, तो इंतखाबात के मौका पर वो उनसे राब्ते करते हैं और उनके ज़रिए वो आम आवाम से वोट लेते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि NA-32 के मसाइल हैं क्या? रिपोर्ट में तो हमने देखा और जो अवाम है उनके तासुरात भी हमने जाने, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी ज़ाहिर है आपका एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इस मामले को देखने का और ओवरऑल हलकों को देखने का, तो क्या बताएंगे कि यहाँ पे बुनियादी मसाइल है क्या, काम क्यों नहीं हो पाते? एक तो सेहत के मसाइल है उनको, क्योंकि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं उनसे। दूसरे उनके जो गली कूचियाँ हैं वो इसी तरह खंडरात में तब्दील हो गए हैं, उनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसी तरह गैस, यहाँ पर अक्सर ऐसे इलाके हैं कि साल भर वहाँ पर गैस नहीं होती। पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मसला है, और पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को मुयस्सर नहीं है पीने का साफ पानी। तालीम के मसाइल है, स्कूलों में जो बुनियादी सहूलियात है वो नहीं है, लेबॉर्ट्रियाँ और ये कंप्यूटर जो जदीद तालीम के
जो सहूलियात है वो भी मुयस्सर नहीं। ठीक है शहाब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। NA-32 के अंदर क्या मसाइल हैं ये आपने तफसीलन बताया। अब इस पे तजिया भी ले लेते हैं। तजियाकार अरशद अजीज़ मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि नई हल्का बंदी के बाद NA-31 अब NA-32 बन गया है। ये नशिस्त PTI के पास थी। मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या तब्दीली नज़र आ रही है? पीपल्स पार्टी, ANP और PTI, ये मुझे लगते हैं कि इस हल्के के कैंडिडेट जो इनके होंगे वो मजबूत कैंडिडेट होंगे, इनका मुकाबला होगा। अलबत्ता अगर PTI को वो माहौल ना मिला जो हम महसूस कर रहे हैं कि पूरे सूबे में या पूरे पाकिस्तान में कि वो लोग कैंपेन नहीं कर पा रहे, तो वो देखना पड़ेगा कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है। क्या PTI के लोग फिर भी बाहर आएंगे वोट डालने या नहीं आएंगे? सही। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि PTI तकसीम का शिकार नज़र आ रही है और दीगर जमातें भी इस वक्त उस तरह से एतमाद में नहीं दिख रही हैं जिस तरह पहले देखा गया है। इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे? ये एक बिल्कुल नई डेवलपमेंट है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे सूबे में ANP आपको देखें तो वहाँ भी इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी को आप देखें उनके भी इख्तलाफात चल रहे हैं। अब PTI है उसकी भी ये सूरत हाल ऐसी है कि उनके लिए भी कोई अच्छी फ़ज़ा नहीं बनी हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल सियासी हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात को जन्म दे रही है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर इन सियासी जमातों ने यहाँ पे इलेक्शन की बजाय ये लोग जो हैं सारे आवाम की बजाय मेरा ख्याल में कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। अच्छा अरशद साहब, पॉलिटिकल रियलिटीज़ की तो आपने बता दी बात, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि तरक्याती काम भी इस हल्के में नहीं हुए हैं। फिर सिवेज, सेहत, तालीम और पीने जैसे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे? अब लोगों के पास ऑप्शन क्या है? यकीनन वोट तो उन्होंने डालना है और ज़रूरत भी समर की है जमहूरियत में कि लोग आएँ अपना वोट डालें, वो देखें कि कौन से लोग उनको सर्व कर सकते हैं और उनके जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए हर वोटर की कि वो हर तरह के सियासी जो उसके जहन के अंदर या उसके जो नज़रियात हैं उससे हट कर वो सिर्फ इसलिए वोट दे कि जो पेशावर के मसाइल हल करे। अच्छा ये बताइएगा अरशद साहब कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो भी हो, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं अभी जो सूरत हाल है? मेरे ख्याल में कि बड़ा टफ़ होगा, जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मैनेज करना काफ़ी टफ़ होगा। वजह यह है कि हमारे वसाइल जो हैं वो कम हैं, अखराजात हमारे ज़्यादा हैं और जो हमारे वसाइल हैं जो वफाक के पास जमा होते हैं, यहाँ से कलेक्ट होते हैं, फिर वापस जो है हमें मिलते हैं, NFC वार्ड में आते हैं, सूबे के महासिल जो होते हैं वहाँ से आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 10 साल से ये सूरत हाल बन रही है कि मरकज़ हमारे जो पन बिजली के पैसे हैं, NFC वार्ड है, उसके अलावा जो हमारे डिविजनल पूल में पैसे हैं वो हमें नहीं देता। उसकी वजह से यहाँ परेशानी है। अच्छा आप जानते हैं कि PTI में -1 हो चुका है। अब ये कितनी देर तक रहता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में कोई बड़ा असर हो सकता है, कोई फ़र्क पड़ेगा? -1 को हम माजी में ले जाएं तो नवाज़ शरीफ को माइनस किया गया, 2 दफ़ा माइनस कर दिया गया, उसको हुकूमत से निकाल दिया गया, 3 दफ़ा उसको हुकूमत से निकाल दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें ना माइनस किया गया, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन क्या उनका वर्कर, क्या उनका वोटर पीछे हटा? आज भी उनकी मकबूलियत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि -1 तो ठीक है हो गया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्टी ख़त्म नहीं होती -1 से। पार्टी उस वक्त ख़त्म होती है जब वो हुकूमत में हो, उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो होती जाए। तो NA-32 से मुतालिक अपना तजिया दे रहे थे सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक, और उनसे पहले हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन भी इस हल्के की सूरत हाल और मसाइल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे NA-167 की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब बात करेंगे NA-168 बहावलपुर 5 की, जो कि पुरानी हल्काबंदी के मुताबिक NA-170 था। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से PTI के मलिक फारूक आज़म कामयाब हुए थे। अवाम का कहना है कि बुनियादी सहूलतें ना पहले हासिल थीं और ना ही आज मैसर हैं। अवाम का मजीद क्या कहना था, हमारे नुमाइंदे राना कलीम ने अवाम से बात की है, आपको दिखाते हैं। जी हम मौजूद हैं बहावलपुर हल्का NA-168 में, जो कौमी असम्बली का बड़ा ही एक अहम हल्का है। आज हमारा टॉपिक है महंगाई, बेरोज़गारी, सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फकदान हो या अदवियात की कमी, गिरता हुआ तालीमी मेयार, पीने का साफ़ पानी।
शहर में सफाई सुथराई के मसाइल हो या नाजायज़ तजावुज़ात की हो भरमार, इसी तरह के हज़ारों मसाइल से दो चार पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में अवामी नुमाइंदों से क्या तवक्कुआत रखते हैं और उन्हें इन सियासतदानों से क्या क्या शिकायत हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। यहाँ भावलपुर में सबसे पहले मसला बेरोज़गारी का है। यहाँ मेजॉरिटी लोगों का रोज़गार नहीं है और दूसरा हमारी एजुकेशन का मसला भी है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं हर पार्टी का उम्मीदवार वोट मांगने के लिए आ जाता है, जबकि इलेक्शन के बाद तो ये हमें नज़र भी नहीं आता और हमारे सहूलियात का जो फुकदान है वो हमें उनके पास जाना पड़ता है, हमारा फलाना मसला है, ये मसला है, वो हल कर दो। जैसे कि आजकल इलेक्शन के दिन करीब हैं तो हमारे जो भी वोट लेने आता है पहले तो आते हैं, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो फिर आते नहीं हैं। हमारे इलाके में देखो लाइट नहीं है, गलियाँ नहीं हैं, टफ टाइल नहीं लगी हुई, इलाका आपके सामने है। अब हम जिसे भी वोट देंगे सोच समझ के देंगे। 5 साल तकरीबन पिछले से लेके अब तक कोई मोहल्ले गली में कोई देखभाल नहीं हुई। अब काउंसलर आते हैं और ये वादे करके चले जाते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद जनाब जब हो गया काम उसके बाद तू कौन मैं कौन। इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, जो भी सियासतदान वोट लेके जाता है कहते हैं हम तुम्हारे लिए गली में सहूलत करेंगे, सहूलत नहीं करते, ना गैस नहीं होता, लोड शेडिंग कितनी होती है, हाथ से ज़्यादा होती है। यही हमारा मसला हल करा दें और लोड शेडिंग भी दूर करा दें, गली मोहल्ले में गैस की भी सेटिंग करा दें। बहावलपुर के सियासतदान रिवायती नारों और आवाम से किए वादों के बायस इस बार भी अवामी अदालत में जाने से कतरा रहे हैं। इसी वजह से आने वाले इलेक्शन में आवाम का जोशो जज्बा ना होने के बराबर नज़र आता है। ताहम कौन सी सियासी जमात आने वाले इलेक्शन में बाजी लेगी, इसका फैसला आने वाले इलेक्शन में ही हो पाएगा। राना कलीम, आज न्यूज़, बहावलपुर। राना कलीम की रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया राना कलीम ने और साथ ही तजियाकार जलालुद्दीन भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तजिया लेंगे। पहले राना कलीम से बात करते हैं। राना कलीम, बहावलपुर एक बहुत बड़ा हलका है, 35 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल ये हलका है। यहाँ पर कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 10 नशिस्तें मौजूद हैं। ओवरऑल बताइएगा बहावलपुर के क्या मसाइल हैं और अवाम का क्या कहना है? अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता इलेक्शनों में भी जो है उन्होंने अपने अवामी नुमाइंदों को जो है वो वोट दिया था। ताहम उसके बावजूद भी अगर शहर में तरक्याती कामों की बात की जाए जिसमें बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, पीने के साफ पानी के मसाइल हैं, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी है, सहूलियात का भुगतान है। इस हवाले से जो शहरी जो है वो आवाम से सियासतदानों से करीब वो काफ़ी जो है वो नाला दिखाई देते हैं। अच्छा राना कलीम, ये बताइएगा कि बहावलपुर के जो मसाइल हैं वो दीगर अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर एक देरीना मुतालबा ये रहा है कि बहावलपुर को सूबे का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट की जो फ्लाइट्स हैं वो भी एक ज़माने में बंद कर दी गई थी। ये भी एक बुनियादी मुतालबा है यहाँ के लोगों का। इस हवाले से क्या बताएंगे? देखिए जी, बिल्कुल बहावलपुर का जो अवाम का जो दरीना मुतालबा है वो यही है कि बहावलपुर जो है, क्योंकि एक रियासत है बहावलपुर हुआ करती थी, इस हवाले से उनका मुतालबा है कि इसको बहावलपुर सूबे को बहाल किया जाए। जो सी पैक जो मोटरवे बनाया गया था नून लीग के साबका दौर में, तो उसका जो लिंक है वो बहावलपुर को नहीं दिया गया था। बहावलपुर से बाहर उस मोटरवे को निकाला गया था। तो आवाम का ये भी बड़ा दरीना मुतालबा है कि यहाँ पर मोटरवे को लिंक दिया जाए। एयरपोर्ट पर जो है यहाँ पर फ्लाइट की बहाली का जो है वो भी जो है वो किया जाए। यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो हमारे पास नहीं आती है इस तरह से। तो साफ पानी का मुतालबा है, अस्पतालों में सहूलियात का मुतालबा है, टूटी फूटी सड़कें हैं, गलियों का बुरा हाल है, सेवरेज का निज़ाम जो है वो भी दरम भरम है, किसी तरह के जो तरक्याती काम है वो नहीं हुआ है। तो इस हवाले से हमने आवाम से ये भी इस हवाले से भी हमने बात की है कि गुज़िश्ता जो PTI के दौर में वो किस तरह से देखते हैं और वो दौर कैसा रहा। तो इस हवाले से आवाम जो वो खासा तौर पर PTI से नाला दिखाई दी है। तो आवाम का यही कहना है कि साबका जो नॉन लीग का दौर था, जो कहा जाता है कि 2018 से पहले वाला, 2018 से पहले तो कुछ जो है वो तरक्याती काम हुए थे, मगर 2018 और 2023 तक बिल्कुल भी जो है वो हल्के में तरक्याती काम नहीं हुए और उल्टा जो है मजीद जो हल्के का बुरा हाल हुआ है। पिछले 5 साल में भी मुंतखब नुमाइंदों ने कोई काम नहीं किया और इंतखाबी मंशूर में जो दावे और वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। राना कलीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी पे तज्जिया ले लेते हैं। जलालुद्दीन भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जलाल साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस हल्के को आप जानते हैं, बड़ा हल्का है बहावलपुर, यहाँ के मसाइल को भी आप जानते हैं। सियासी मंजरनामे पे अगर हम बात करें
तो NA 170 बहावलपुर 1 जो कि नई हल्काबंदी के मुताबिक NA 168 बहावलपुर 5 बन गया है, ये नशिस्त PTI के पास थी। नवाज शरीफ की एंट्री आप जानते हैं एक बार फिर से हो गई है, उनकी सजाएं खत्म हो गई हैं, केसेस खत्म हो गए। क्या अब आपको लगता है PTI ये सीट दोबारा हासिल कर पाएगी? ये हल्का जो है ये नून लीग का तस्वर होता था और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों इस हल्के को खसूसी अहमियत भी देते हैं और इस हल्के को अपना दूसरा घर भी कहते हैं और यहाँ की आवाम भी उनसे खासी ज़्यादा मकसद है कि अटैच हैं और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के आने के बाद इस हल्के में खासी तब्दीली आएगी और मुस्लिम लीग नून का अपना उम्मीदवार या उसका हमायती उम्मीदवार यहाँ से आसानी से जीत सके। अच्छा जलाल साहब, ये बताइएगा कि पंजाब की सियासत में तेजी से तब्दीली आ रही है, PTI भी दूसरी तरफ तकसीम का शिकार है और दीगर जमातों की अगर हम बात करें तो अवाम उन पर उस तरह से एतमाद नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि यही एक वजह है जिसकी वजह से जो दूसरी जमातें हैं वो उनमें एतमाद का फुकदान है और वो समझते हैं कि PTI का वोटर जो है वो अभी तक उसकी तवज्जो प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं कर सके। गो के खान को बंद कर दिया गया हुआ है और वो एक्टिवली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लेकिन उनका वोटर जो है वो अभी तक इंटैक्ट है। अच्छा आप जलाल साहब ये जानते हैं कि नून लीग के खिलाफ भी पंजाब में इत्तेहाद बन रहा है, सियासी जमातें इत्तेहाद बना रही हैं नून लीग के खिलाफ और दूसरी तरफ इत्तेहाद टूट भी रहे हैं। बहावलपुर में आपको क्या लगता है कौन सी जमात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्या तवक्कुआत है आइंदा के सियासी मंजरनामे से? ये हमेशा से जो सीट चली आ रही थी नून लीग की, इसमें साबका अदवार दौर के अलावा पिछले 2 अदवार में नून लीग के मियाँ बलीगुर रहमान जो कि आजकल गवर्नर पंजाब हैं वो ये सीटें जीतते रहे हैं, तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है इस हल्के में। वो चाहेंगे कि ये हल्का बरकरार रहे, उनकी तसल्लुत पे ही रहे, जब भी वो गवर्नरी से फारग हो दोबारा इस हल्के से आके लड़े। तो इसलिए वो जोर लगा रहे हैं कि इस हल्के से मरियम नवाज या हमजा शहबाज जो है वो इलेक्शन लड़े ताकि वो सीट वैसी की वैसी जीत भी जाते हैं तो वो सीट उनके लिए खुली रहेगी। तरक्याती काम भी नहीं हो सके हैं, फिर सीवेज, शहद और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, आपको क्या लगता है कैसे हल होंगे? आइंदा हुकूमत जो आने वाली है उसके लिए कितने चैलेंजिंग होगा? इस हल्के के वोटर को तो बहुत उम्मीद है कि अगर आने वाले दौर में मियाँ नवाज शरीफ या उनकी गवर्नमेंट आती है तो इस हल्के में दोबारा से जान बढ़ जाएगी और इस हल्के के लोगों को की जो है वो दुआएं बार आएंगी और यहाँ पर दोबारा तरक्याती कामों का जो है वो सिलसिला शुरू हो सके। तो NA 168 से मुताल्लिक अपना तज़िया दे रहे थे तज़ियाकार जलालुद्दीन भट्टी और उनसे पहले हमारे नुमाइंदे राना कलीम भी इस हल्के के मसाइल और तफसीलात बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कौमी असम्बली के मज़ीद 2 हल्कों को डिस्कस किया। अगले प्रोग्राम में और भी हल्कों की बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।